हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट मैनर। व्हाट इज़ मैनर एंड ये किस तरीके से काम में लगाना है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि गुड मैनर होना बहुत ही अच्छी बात है एंड सबसे मिलजुल के रहना, सबसे तालमेल बना के रखना एंड लाइफ में हमेशा हम जो करते हैं मिलजुल के रहना हमेशा, तो हम जानते हैं कि दिस इज़ अ गुड मैनर। ओके, बट क्या है, हम इस चीज़ को जानते हैं बट पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? बिकॉज़ आप देखोगे, हम भीड़ में चलना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यस, आई एम यूनिक, यस, आई एम कॉन्फिडेंट, यस, आई एम सो मच ब्यूटीफुल, यस, आई एम ऑनेस्ट, यस, आई एम सो मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स आवर लाइफ एंड आवर लॉयल्टी, आवर ऑनेस्टी। हमें ये लगता है और हम सोचते हैं ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम सोचते एक हैं और करते दूसरा कुछ। हमें अगर सामने वाला कोई इंसान, वो अच्छा हो या गलत, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बट सामने वाला इंसान अच्छा हो या गलत, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अगर रिच है, अट्रैक्टिव है, पावरफुल है, तो वो इंसान, उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं। और वो जो कहते हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, अगर वो सही कहते हैं तो हम उसमें हाँ बताते हैं, अगर वो गलत करते हैं तो हम उसमें उसमें भी हाँ बोलते हैं। हम उसमें ना बाधा डालते हैं, ना गलत को गलत एंड सही को सही बोलते हैं। बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉस हमारा ही होता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें दुनियादारी का मालूम है। हम इसीलिए दुनियादारी मतलब होता है पावर, मनी, रिस्पेक्ट, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो आप ऐसा करके सच में उसके पीछे भागते हो, बट एक्चुअल में आप खुद को खो देते हो। आप खुद को खो देते हो। क्यों आप खुद को खो देते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो खुद को पा चुकी हूँ, मतलब मैं खुद को और ज़्यादा पा रही हूँ। मैं वो वाला इंसान से मिल चुका हूँ जिसके पास पैसा, मनी, पावर, रिस्पेक्ट सब कुछ है। तो मैं उनका फ्रेंड बन रही हूँ, या फिर मैं उनका पड़ोसी हूँ, या फिर मेरे साथ वो अच्छा रिलेशन है उनका, तो मेरा भी पावर बन चुका है। इसका मतलब आप उनके ऊपर डिपेंड हो अपनी खुद की पावर के लिए। मतलब आपका अंदर इतना लोभ है, इतना ज़्यादा लोभ है आपके अंदर कि पावर पाने का, रिस्पेक्ट पाने का आपके अंदर लोभ है, ताकि आपको लोग उनकी तरह रिस्पेक्ट करे, माने, और आपको, आपका जो लेवल है उसको और हायर समझे, और आपका पीछे पीछे घूमते रहें। मतलब आपको अटेंशन चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो और इस वजह से आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, और वो इंसान भी आपको यूज़ करने लग जाएंगे, जब उनको पता चलता है कि आप इस वजह से उनके साथ हो, तो वो भी आपको काम में लगाएंगे। आपको बुरा मत मानना, मतलब मैं एक्चुअल फैक्ट बता रही हूँ। मतलब कुत्तों की तरह वो भी आपको यूज़ करने लग जाएंगे। आपको उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जितना कि एक स्ट्रीट डॉग को दिया जाता है। तो सच में ऐसा होता है। और आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं उनका साथ हूँ तो मेरा बहुत रिस्पेक्ट है। वो मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, बट दुनिया वाले, पड़ोसी वाले तो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिकॉज वो मेरे साथ हैं। तो आप वो उस चीज़ का लोभ में पड़े हुए हो, और इसी वजह से आप वीक होते जा रहे हैं। आपके पास जितना भी है, जितना कुछ है, अगर 1 रुपया है और वो आपका कमाया हुआ चीज़, तो वो आपका ही है।
और फिर भी आप किसी के सामने झुकते नहीं हो, मतलब गलत इंसानों के सामने, या कोई लोभ या दूसरे दूसरे के कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, तो वो आपका लोभ नहीं है, आपका ईमानदारी है, आपका ऑनेस्टी। और किसी वजह से आप अगर किसी इंसान से जुड़े हुए हो तो वो आपका ईमानदारी नहीं है, वो क्या है, आपका एक लो वाइब्रेशनल थॉट है, एक नेगेटिव इंसान का ये परिचय होता है। ओके, तो आपको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि ऐसा करके क्या करते हो आप, खुद के रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद की जो डिवाइन से कनेक्शन, हमारी ईश्वर से जो कनेक्शन होता है, उस चीज़ को आप बेच देते हो। खुद को बेचना मतलब क्या, खुद को किसी के हवाले करना मतलब क्या, आप खुद को पिंजरे में बांध रहे हो, और वो इस वजह से आप अपना डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उसको भी आप नीचा दिखा रहे हैं, किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, मतलब आपका ईश्वर के पास वो शक्ति नहीं है जो कि वो इंसान दे सकता है। इसीलिए जितना टाइम आप ईश्वर के पास प्रार्थना करने में या किसी इंसान के भले करने में, मदद करने में व्यय करते थे, उसी टाइम आप उनको खुश करने में लगे हुए हो, मतलब वो इंसान आपके लिए ईश्वर बन गया फिलहाल। तो क्या आप सच में अपना पावर में आ पाओगे? आप तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। और अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो तो आपके पास क्या बचता है? सेल्फ रिस्पेक्ट आता कहाँ से? ये हमारी हार्ट से, हमारी सोल से आता है। अगर हमारी सोल ही खुद को खो दे, सोल को ही पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, तो फिर आपका क्या वजूद है इस दुनिया में? आपका बॉडी तो आज है, कल नहीं है। तो क्या आप कौन हो? आप खुद नहीं जानते आप कौन हो, बट आपको उस चीज़ के पीछे भागना है। तो क्यों भागना है? अगर आप खुद को खो ही दोगे तो क्या करोगे वो पाके? ओके, तो हर एक इंसान इंसान ही होता है, उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास पावर हो या ना हो, उसके पास मनी हो या ना हो, उसके पास पोजीशन हो या ना हो, उसके पास रूप रंग ये सब हो, लग्जरियस लाइफ हो या ना हो, बट हर एक इंसान इंसान ही होते हैं। एक दुनिया की सबसे अमीर इंसान भी जैसे ईश्वर के पास उनको जाना होता है मरने के बाद, एक उसी तरीके का एक रास्ते का भिखारी जो होते हैं, उनको भी मरने के बाद ईश्वर के पास ही जाना है, दोनों को ही ईश्वर के पास ही जाना है। बिकॉज और उनका बॉडी ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल है, मतलब वो उससे आग में नहीं जलाया जाएगा, या फिर वो स्पेशल इस मिट्टी में दफनाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी को आग में जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, हर किसी को ही मिट्टी में दबाया जाएगा। जिसका धर्म जैसा है उस हिसाब से ये बिलोंग करेगा। ओके, तो जाना एक ही जगह है और एक ही इंसान के पास जाना है, बट ये जो, तो जाते कौन है? बॉडी भी चला जाता है, हमारी सोल ही जाते हैं ना उनके पास, तो हम तब जाके एक हो जाते हैं। अगर हम तब एक हो जाते हैं तो आज इस दुनिया में आके हमें इतना अहम किस बात की, इतना अहंकार किस बात की, हमें इतना प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए है, इस इंसान के साथ इतना मन मुटाव किस लिए है, इतना नेगेटिविटी किस लिए है, इतना हिंसा किस लिए है? तो ये सब चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और आपको हमेशा मैनर खुद को भी सही रखने की ज़रूरत है, और यही चीज़ आपका ईमान को भी दर्शाता है कि आपका पास जो भी कुछ है उसके लिए आप सेटिस्फाइड हो, उसके लिए आप अपना ईश्वर को धन्यवाद देते हो या नहीं। और अगर नहीं देते हो, आप खुश नहीं हो, दूसरे इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो हमेशा भागते ही रहना पड़ेगा, आप भागते ही जाओ, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और आपको परेशान होना भी कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके दिल का सुकून जो होता है वो चला जाएगा एकदम पूरी तरीके से। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।
और मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो का ये था यही कि खुद की मैनर, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सोच को कभी गंवाना नहीं है किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए। बिकॉज हमारी जो परम आत्मा परमेश्वर, हमारी जो गॉड, ईश्वर, अल्लाह होते हैं, वही हमारे लिए मेन चीज़ होती है। हमेशा उनको सामने रख के जो करना है करो, किसी इंसान के सामने मत झुको। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर एंड